अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी तक हम टाइम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। AM, PM, आवर टाइम, नून टाइम, आफ्टरनून टाइम, ये सारे टाइम के बारे में अभी तक हम देख चुके हैं कि AM का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, PM का पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, ये सब अभी तक हम जान चुके हैं। अब जो हमारी बारी आती है वो देखते हैं किस चीज़ की बारी है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ टाइम यानी कि टाइम को चेंज करना, कन्वर्ट करना, मिनट्स को घंटों में, मिनट्स को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में, या फिर डेज़ को वीक्स में। इस तरीके से जब हम किसी टाइम को बदलते हैं, टाइम पीरियड को बदलते हैं, वो हमारा कहलाता है कन्वर्जन ऑफ टाइम। ठीक है, वी हैव लर्न दैट। अब हमने क्या पढ़ा है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। एक घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है। एक घंटा कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अभी जैसे कि हमने पीछे जाना। और एक दिन में यानी 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर, और एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। ये भी हमने पिछली वीडियो में जान चुके हैं, हम देख चुके हैं कि किस तरह से 24 आवर होते हैं। तो वी मेजर टाइम नॉट ओनली बाय डेज। हम टाइम को सिर्फ डेज में यानी दिनों में नहीं नापते हैं, दिनों में ही नहीं मापते हैं, बल्कि आवर्स में, मिनट्स में, बट आल्सो बाय वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। बल्कि हम इस टाइम को वीक्स में भी मापते हैं, मंथ्स में भी मापते हैं, ईयर्स में भी नापते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे आपको कितना वक्त हो गया काम करते करते, तो आप क्या कहेंगे, मैडम 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। तो ये आवर्स हो गया हमारा, हमने बता दिया, हमने नाप लिया टाइम को कि हमें 2 घंटे हो गए। किस तरीके से नापा, घड़ी को देखकर आपने टाइम को माप कर बताया। अब 10 मिनट हुए होंगे, 20 मिनट हुए होंगे, तो भी आप कहेंगे कि मैडम अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी 20 मिनट हुए हैं। वो कैसे बताया आपने, वो भी आपने घड़ी को देखकर ही बताया, यानी टाइम को माप कर ही बताया, क्योंकि हम टाइम को मिनट्स, आवर्स। अब हमसे ये कहा गया है कि हम सिर्फ टाइम को घंटे में या मिनट में ही नहीं नापते, बल्कि दिनों में भी नापते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप नानी के घर गए हैं, तो आपसे कहा जाए कि आप कितने दिन नानी के घर रह कर आए, तो आप क्या बताएंगे कि मैं तो 8 दिन रह कर आया, मैं तो 10 दिन रह कर आया। इस तरीके से बताते हैं ना, कोई 1 महीना भी रह कर आता है। तो ये जो डेज़ हैं, 8 दिन, 10 दिन, ये भी तो टाइम का मापना ही है। इसे भी तो नापना ही कहते हैं कि आप कितने टाइम तक, ये टाइम पीरियड है आपका। जो दिन है ना, ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ये सब आपका टाइम पीरियड है। ऐसे ही अगर आप कहें कि मुझे तो 2 हफ्ते हो गए हैं कहीं पर गए हुए या यहाँ पर आए हुए, आपके अपने नाना के घर आए हैं, तो आप कहेंगे ना कि मुझे 2 हफ्ते हो गए। तो ये हो गया टाइम का नापना हमारा वीक्स में। ये हमने टाइम को वीक्स में माप लिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मंथ्स। अब कहीं है, मान लीजिए अगर आप घर के बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो महीनों में घर वापसी होती है आपकी, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी कभी 6 महीने बाद, है ना। तो ये भी टाइम पीरियड है हमारा, मंथ्स, महीने जो हैं। और ईयर्स, साल। मान लीजिए कोई घर के, मतलब ऐसा समझिए कि आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। मान लीजिए ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या चलन है कि सऊदी अरब जाने का ज़्यादा चलन है, 3-3 साल बाद वापस आते हैं। तो ये भी तो टाइम पीरियड ही है, 3 साल के बाद वापस आना। ये भी हम किस में बताएंगे, ईयर्स में। अगर कुछ महीने बाद वापस आ रहे हैं तो मंथ्स में, कुछ हफ्तों बाद आ रहे हैं तो वीक्स में, कुछ दिनों बाद तो डेज, कुछ घंटों बाद आवर्स, और कुछ मिनट बाद तो मिनट। ये सब हमारा टाइम को मापने का एक इसे यंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, क्लॉक के ज़रिए तो हम मापते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, 7 डेज़ मेक 1 वीक। अब हमें ये बताया जा रहा है कि 7 डेज़ मेक 1 वीक। एक हफ्ता, ये 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनता है, यानी 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। अब चाहे हम 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़ कहें, या फिर 7 डेज़ इज़ इक्वल टू 1 वीक कहें, एक ही बात होगी। इसको हम यूज़ करेंगे किस में, कन्वर्जन ऑफ टाइम। जब हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए क्या दिन से हफ्तों में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हफ्तों को महीने में कन्वर्ट करेंगे, या फिर महीने को हफ्ते में, तो ये सारा ये हमारे फार्मूलाज हैं जो याद रहते हैं। ठीक है, द डेज़ ऑफ द वीक आर, ये हमारे डेज़ हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तो सब आपको याद ही है, फर्स्ट क्लास से याद करते चले आ रहे हैं, KG क्लास से।
ये सब आपको याद होंगे। तो 4 वीक्स मेक अ मंथ, 4 वीक्स यानी 4 हफ्ते, 4 हफ्तों का क्या होता है, एक मंथ यानी एक महीना होता है 4 हफ्तों का। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स, यानी एक महीने में हमारे 4 वीक्स होते हैं। एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, 12 महीने मिलकर क्या बनाते हैं, एक साल। आपने पढ़ा है ना, 12 महीने, जनवरी फरवरी, ये सारा क्या है, ये साल का अंतराल है। ये इसका क्या कहेंगे, 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स, एक साल यानी 1 ईयर, एक साल में कितने महीने हुए, 12 महीने। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि एक दिन में कितने हफ्ते, एक हफ्ते में कितने दिन, या हफ्ते में कितने दिन, या कितने दिन का एक हफ्ता, कितने महीनों का एक साल, कितने हफ्तों का एक महीना, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। और मंथ ऑफ द ईयर कौन कौन से, ये आपको दिख रहे हैं, जनवरी फरवरी। इसमें ये भी दिखाया गया है, क्या, कैलेंडर बनाकर दिखाया गया है। देखिए, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। ये आपको दिखाया गया है कि साल के 12 महीने हैं, और 12 महीनों में कौन सा महीना कितने दिन का होता है। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। अगर आप इन सबको प्लस करें, इन सारों को 31 यानी कि सारे महीनों का अगर आप प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 365 डेज़। आप एक बार काउंट करके देखिएगा, इन सारे नंबर्स को प्लस करके देखिएगा, 365 आएगा। यानी कि एक साल में हमारे कितने महीने हुए, कितने दिन हुए, 365 डेज़। और 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज़, यानी कि 30 दिन। एक साल में 365 डेज़, एक साल में 365 दिन, और एक महीने में 30 डेज़, यानी कि एक महीने में 30 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, ठीक है। और इसमें आपका दिखाई दे रहा है क्या, देखिए, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। पहला महीना जो है साल का वो कौन सा है, जनवरी। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। आखिरी महीना कौन सा है, दिसंबर का। 7 मंथ ऑफ द ईयर हैव 31 डेज। 7वां महीना जो है साल का, 7वां महीना, उसमें कितने दिन होते हैं, 31 डेज़। और 7वां महीना कौन सा होता है, जुलाई का महीना होता है, जिसमें 31 दिन होते हैं। 4 मंथ्स ऑफ द ईयर हैव 30 डेज़, यानी अप्रैल, 4th मंथ जो है वो अप्रैल का है, उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ फरवरी। साल का सबसे जो छोटा महीना है वो कौन सा है, फरवरी का, यानी इसमें सबसे कम दिन होते हैं, कितने, 28 दिन। ये फरवरी का महीना है। देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, इसको टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिखाया गया है। इसमें अब आ गया है आपका कन्वर्जन ऑफ टाइम, एक्सरसाइज 11.16। इसमें 11.6 में अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब इसको करना है आपको कन्वर्ट, किसमें, जिसमें भी आपसे कराया, आवर्स में कन्वर्ट करना है इसे, 5 आवर्स। अब इसको मिनट में आपको कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।